अंदर सिर्फ एक ही लहर चल रही है। क्या लहर चल रही है? एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की लहर चल रही है और 250 में से 230 सीटें जो है सारे सर्वे दिखा रहे हैं। और अभी जो है एक हफ्ता बाकी है इलेक्शन के अंदर, 7 दिन बाकी है। और हो सकता है उन 7 दिनों में जिस तरीके से आप लोगों ने दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें दी थी ना, उसी तरह 250 में से 50 का हो जाए और दिल्ली के अंदर भाजपा का, भ्रष्ट भाजपा का, रिश्वतखोर भाजपा का एमसीडी से सफाया होने जा रहा है। आज हमारे बीच में यहाँ क्योंकि लेडीज सीट हो गई तो माशाल्लाह हमारी तीनों ही बहनें या जितनी भी हमारी कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं सभी हमारी बहनें, हम सभी का इज्जत और एहतराम करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं। और लेकिन ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ये एक सोच की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल जी जो है एक इनकलाबी आदमी है, वो सियासी आदमी नहीं है। वो जब सियासत में आए तो उनसे भाजपा ने, कांग्रेस वालों ने कहा अगर तुम्हें दिल्ली के अंदर स्कूल बदलने, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, तुम्हें सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से बेहतर अगर एजुकेशन चाहिए तो इलेक्शन लड़के बताओ। अगर बिजली के दाम कम करने हैं तुम्हें लोगों के तो इलेक्शन लड़के जीत के दिखाओ। अगर तुम्हें दिल्ली के अस्पतालों में अच्छा इलाज कराना है तो इलेक्शन करके लड़के दिखाओ। वो जाते थे लोगों के पास जिनकी सरकारें थी, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही, तो उनके पास जाते थे, कहते थे ये बिजली के दाम बहुत हो गए, इन्हें कम कर दो। वो कहते थे बिजली के दाम कम नहीं होंगे, बड़ी महंगाई है, और बढ़ा देते थे। उनसे कहते थे स्कूल अच्छे कर दो, स्कूलों के अंदर जाते थे, स्कूल बनवा दो, पढ़ाई अच्छी कर दो, प्राइवेट से अच्छी कर दो, वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। जब उनसे कहा गया तो बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा अगर बदलना चाहते हो इलेक्शन लड़के दिखा दो, जीत के बता देना, और जीत जाओ तो करके दिखा देना। उसी सोच के साथ अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़े। उन्होंने सबसे पहला इलेक्शन लड़ा 2013 में। दिल्ली की आवाम ने कितनी सीटें दी? 28 सीटें दी। कितनी दी? 28 सीटें दी। और सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बन गई, 8 सीटें कांग्रेस की भी आ गई, क्योंकि लोगों को पता नहीं था 28 सीटें आ जाएंगी, नहीं तो लोग बाग उसी बार जिता देते। और 28 दिन में जो उन्होंने काम करके दिखाया ना, इतना काम करा 28 दिन में, इलेक्शन जीतने के 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली के तो दाम आधे कर दिए, 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया। और जितने लोग हमारे दुकानदार वाले भाइयों से, कारखाने वाले भाइयों से, और जितने ठेले वाले भाइयों से, बस वाले भाइयों से जितने लोग रिश्वत लेते थे, चाहे पुलिस के हो, एमसीडी के हो और विभाग के हो, सारे के सारे डर गए थे। उन्होंने कह दिया था अगर कोई रिश्वत मांगे ना तो खाली उसकी रिकॉर्डिंग कर देना और एक नंबर जारी कर दिया था, इस पे डाल देना, उसको जेल भेजने का काम करेंगे। और 2-3 दिन के अंदर ही अंदर कई सारे लोगों को जेल भेज दिया। ये दोनों पार्टी, भाई बहन पार्टी, भाजपा और कांग्रेस घबरा गई और 49 दिन के अंदर अंदर वो सरकार गिराने का काम करा। लेकिन दिल्ली की आवाम ने जो 49 दिन का जादू देखा था ना, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ सब लोगों को पता चल गया कि काम कैसे होता है। और उसके बाद दिल्ली की आवाम ने इतना प्यार दिया अरविंद केजरीवाल को, इतना प्यार दिया, 70 में से 67 सीटें देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। उसी तरीके से दोबारा इलेक्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था बिजली के दाम आधे करूंगा, उन्होंने बिजली के दाम आधे ही नहीं करे। 200 यूनिट तक बिल्कुल रिहाइश वालों के लिए फ्री कर दिए। उन्होंने वादा करा था स्कूल को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाऊंगा, पढ़ाई का निजाम बहुत बेहतर करूंगा, वो करके दिखा दिया। उन्होंने वादा करा था सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर इलाज कराऊंगा और फ्री इलाज कराऊंगा, करके दिखा दिया। बताओ दिखाया नहीं दिखाया? उसी का नतीजा था जब 2020 में इलेक्शन हुआ, दिल्ली की आवाम ने तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और 70 में से 62 सीटें देकर बनाया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आसान काम नहीं है। क्योंकि जब दोबारा आदमी इलेक्शन में आता है तो वो ये कहता है मुझे वोट देना, जो मैंने वादा किया था आपके पूरा कर दूंगा। केजरीवाल जी ने क्या कहा? अगर मैंने काम कराओ तो वोट देना, अगर काम ना कराओ बिल्कुल वोट नहीं देना। और दिल्ली की आवाम ने 70 में से 65 सीटें देकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया नहीं बनाया? बनाया ना। ये तुम्हारी ताकत थी।
और इस बार एमसीडी के अंदर भी दिल्ली की आवाम मन बना चुकी है। पिछले 15 साल से भाजपा उसके अंदर राज कर रही है। आज मेरा भाई कोई मकान बनाता है तो उस पर जेईई आ जाता नहीं आ जाता, बताओ? आता नहीं आता? बहुत सारे भाई फ्लैटों का ही काम करते हैं, उनके यहाँ भी आ जाता है, आता है नहीं आता है? और बहुत मोटे मोटे पैसे लेके जाता है। जितने मेरे भाई चमेलियान चौक पे, क्योंकि यहाँ जलसा कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली में दुकानें चला रहे हैं, आज उन पे कन्वर्जन चार्ज की मार पड़ती है, उन पे नोटिस आ जाते हैं। किसी पे 50,000 का नोटिस आता है, 70,000 का नोटिस आता है, आता है नहीं आता? बताओ, आता है ना? आज जितने मेरे भाई होटल चला रहे हैं, या मेरे भाई गोश्त की दुकान है, या मेरे भाइयों की और दीगर हलवाई की दुकान है, और किसी चीज की दुकान है, उनके ऊपर लाइसेंस की बहुत बड़ी मार है। 600-700 रुपए का लाइसेंस बनता है, जो सरकारी फीस है, लेकिन उन्हें कई हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। बताओ, देनी पड़ती है नहीं पड़ती? बताओ, पड़ती है नहीं पड़ती? पड़ती है ना? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज दिल्ली की आवाम ने मन बना लिया है कि भाजपा को एमसीडी से बाहर करना है, और अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो एमसीडी के स्कूल्स हैं, इंशाल्लाह इन्हें भी दिल्ली सरकार की तरह, क्योंकि हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है वो मॉडर्न स्कूल में, डीपीएस में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा। हमारे बच्चे तो भाई एमसीडी के स्कूलों में ही पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? बताओ। उनको भी इंशाल्लाह दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। जितनी एमसीडी की डिस्पेंसरियां हैं, उनको भी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों की तरह, अस्पतालों की तरह बेहतरीन इलाज देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अरविंद केजरीवाल का मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल का मतलब है अच्छी एजुकेशन देना। अरविंद केजरीवाल सरकार का मतलब है अच्छा हेल्थ सिस्टम देना। अरविंद केजरीवाल का मतलब है हमारे लोगों को हाउस टैक्स से निजात दिलाना। जिस तरह 200 यूनिट तक अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली का बिल जीरो कर दिया आवाम के लिए, उसी तरह दिल्ली के आवाम के लिए इंशाल्लाह हाउस टैक्स बिल्कुल जीरो करेंगे, जीरो करेंगे। और ये जो कन्वर्जन चार्ज की मार पड़ती है, इसको भी जीरो करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, पहले दिल्ली में 3 एमसीडीयां होती थी, नॉर्थ, सेंटर, वेस्ट और ईस्ट। अब दिल्ली में 1 एमसीडी हो गई है। एक हो गई नहीं हो गई? बताओ। और 250 सीटें हो गई हैं। कितनी सीटें हो गई? 250 सीटें हो गई। अब जो पार्षद होगा उसको एक ही कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी इलाके का कमिश्नर हो। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, इसे छोटा इलेक्शन मत समझना। ये एमसीडी का इलेक्शन है, ये भाजपा को एमसीडी से बाहर करने का इलेक्शन है, ये तब्दीली का इलेक्शन है। इसके अंदर एक तरफा होकर अपने यहाँ से आम आदमी पार्टी को जिता के लेके जाना इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूँ, किसी भी भाई को अगर कोई मकान बनाएगा उसे रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं वादा ये नहीं कर रहा चमेलियान लोड के लिए, इंशाल्लाह एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। सारे सर्वे यही दिखा रहे हैं, पूरी दिल्ली के लोगों के इंशाल्लाह जो ये रिश्वतखोरी का बाजार गरम है ना, लाइसेंस को लेके, कन्वर्जन चार्ज को लेके, हाउस टैक्स को लेके, बिल्डिंग बनाने को लेके, लाइसेंसों को लेके, जो ये रिश्वतखोरी का बाजार है, इंशाल्लाह इसको पूरी दिल्ली को राहत दिलाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और भाजपा ने जो ये रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर रखा है, इसको खत्म करने का काम करेंगे। आज बड़े सोच समझने की बात है, आज हमारे बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं भाई। फेसबुक पे भी चल रहा है बहुत सारे लोगों का कि इतनी इतनी दौलत है, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। और बहुत सारे बिल्डर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, शायद इसलिए लड़ रहे हैं कि बिल्डिंगें बनाएंगे भाई, शायद इसीलिए लड़ रहे हैं, नहीं है? बताओ। मैं उनसे कहता हूं इंशाल्लाह तुम बिल्डिंग बनाओगे, तुम्हें रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लोगों को बहकाओ मत। अभी तुम्हारे बीच में आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे। एक भाई साहब का व्हाट्सएप चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें बड़ी दौलत लिखी हुई आ रही है कि इतने इसके, इतने इसके, इतने इसके। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके बीच में आएंगे, आपसे कहेंगे कि घोड़ा ले लो, गाड़ी ले लो, साड़ी ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो। कह सकते हैं पैसे वाले लोग हैं तो कोई मसला नहीं है, ले लेना, सब तुम्हारा, ये ले लेना, कोई मसला नहीं है। लेकिन वोट सोच समझ के अपना वोट बटने मत देना। झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर इंशाल्लाह अरविंद केजरीवाल जी को देना। देंगे नहीं देंगे?
गलती से भी भाजपा या कांग्रेस का पार्षद बन भी गए तो काम नहीं करा पाएगा। पूरे 5 साल तक झगड़ा ही करता रहेगा। केजरीवाल जी से क्या कहेगा कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, यही तो कहेगा। क्या कहेगा? अगर उससे कहोगे गली बनवा दे, क्या कहेगा? बजट नहीं है। अगर उससे कहोगे कि भाई बिल्डिंग पे मकान टूट रहा है, जेई आ गया, इसे रुकवा दो, कहे मेरी तो सुनता नहीं, एमसीडी में तो केजरीवाल की सरकार है, मेरी कोई मानता नहीं। अगर उससे कहोगे ये लाइसेंस वाला आ गया, रिश्वत मांग रहा है, तो उससे वो कहेगा भाई मेरी कोई मानता नहीं। तो भाई इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी को लाने की पूरी दिल्ली की आवाम ने ठान लिया है। तो हमें अपना वोट बटने नहीं देना, कटने नहीं देना। वो लोग आएंगे कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे भाई हो, मेरे भतीजे हो, है उन्हें बिठाना, चाय पिलाना, नाश्ता भी कराना, कोई बात नहीं। मेहमान की हम लोग खातिर करते हैं। और माशाल्लाह बड़ा हिंदू गांव के लोग, चमेलियान रोड के लोग, कसाबपुरे के लोग, मैं समझता हूँ इतने खातिर नवाज लोग हैं, इतने खातिर नवाज लोग हैं कि पूरी दिल्ली में मिसाल दी जाती है माशाल्लाह। अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। ये लोग आए, इनको चाय भी पिलाना, पानी भी पिलाना, और चलते में ये जरूर कह देना भाई हम अपना वोट तकसीम नहीं होने देंगे। एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। और हमारे बच्चों के लिए केजरीवाल जी क्या कहते हैं? केजरीवाल जी का एक ही सपना है आम आदमी पार्टी का कि अपने मुस्तकबिल को अच्छा करना, अपने बच्चों के लिए। हम लोग सबसे ज्यादा बजट स्कूलों को देते हैं, स्कूलों को, एजुकेशन को देते हैं। और हमारी कौम आगे जब बढ़ेगी, ये देश आगे जब बढ़ेगा, जब हमारा बच्चा बच्चा एजुकेटेड हो जाएगा, उसको अच्छी एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलेगी। और एमसीडी के अंदर आज जो बुनियाद बनाई जाती है बच्चों की, वो एमसीडी के नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों की बनाई जाती है। आज बीजेपी ने उनका बुरा हाल कर रखा है स्कूलों का। इंशाल्लाह उनको प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का काम करेंगे। बनाने का नाम ही अरविंद केजरीवाल है। आज डिस्पेंसरियों की हालत जो एमसीडीओ की डिस्पेंसरी है, उनकी हालत जो है वो बद से बदतर हुई हुई है। अच्छी हेल्थ फैसिलिटी लाने का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज हाउस टैक्स से राहत दिलाने का नाम आवाम को अरविंद केजरीवाल है। हाउस टैक्स जीरो करने का नाम, आज कन्वर्जन चार्ज से राहत दिलाने का सिर्फ एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल। आज लाइसेंसों पे जो रिश्वत चलती है उसको खत्म करने का एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल। आज बिल्डिंग बनाने पे, घर बनाने पे जो रिश्वत जाती है उसको बिल्कुल खत्म करने का अगर कोई नाम है दिल्ली के अंदर, तो वो एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल। और एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और एक ही निशान है, झाड़ू का निशान। इन सबका इंशाल्लाह सफाया कर देना, सफाया कर देना। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? और ये जो जगह जगह कूड़े के पहाड़ लगे हुए, इसको भी साफ करने का काम अरविंद केजरीवाल ही है, अरविंद केजरीवाल ही है। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह।